नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा। आज 28 अक्टूबर 2022 प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स DNYS की जो लगातार क्लास चल रही है उसमें आज के जो प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी राजधानी दिल्ली से आ चुके हैं हमारे। मैं उनका स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि आगे की क्लास को स्टार्ट करें। धन्यवाद जी सर, प्रणाम। आप सबको नमस्कार। उम्मीद है कि जो ब्लड का चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा था तो उसका आपने फिर से रीडिंग किया होगा। वीडियो भी आ गया है आप लोगों के ग्रुप में। उसको ध्यान से पढ़ के उसको रिवाइज करके अपने जहन में उन सब चीजों को जरूर रखें, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो ये बड़ा काम आएगा आपके। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। लिख लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम। हिंदी में इसको कहते हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, दूसरे शब्दों में इसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या परिवहन तंत्र भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, ये इसका अध्ययन हम करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि हार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, हार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, हार्ट के बारे में बहुत सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। और उसी के साथ साथ हम साइड बाय साइड जो कार्डियक सिस्टम है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज का जो विषय है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि मैंने कहा कि उसका दूसरा नाम होता है परिवहन तंत्र। एक शहर, एक राज्य या एक देश का अगर परिवहन सिस्टम ना हो तो वहां विकास संभव नहीं होता है। उसी तरह एक शरीर में अगर परिवहन सिस्टम, यानी परिवहन सिस्टम क्या होता है, शरीर का परिवहन सिस्टम क्या है, ब्लड को लाना ले जाना, पोर्टर का काम जो करता है, तो ये इनबिल्ड बॉडी का परिवहन सिस्टम, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक टिश्यू तक पहुंचाना और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लाना और उसको फिर शुद्ध करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना। अब ये जो सिस्टम है, इस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में इसी को हम समझेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, इसका क्या काम है, इसके करने से क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या है। हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी हम लेंगे, समझेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे भी स्टेप बाय स्टेप। पहला हमने कहा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। रक्त एवं गैसों को, रक्त और वायु, इस दोनों को शरीर में भ्रमण करने के लिए जिसका सहारा, जिस सिस्टम के सहारे ये सारा शरीर में चलायमान होता है, हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन घूमता है, उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका निर्माण हार्ट और ब्लड, हार्ट एवं ब्लड वेसल से होता है। इसका निर्माण ब्लड, हार्ट एवं ब्लड वेसल से होता है, मिलके होता है। तो इस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे कि कैसे होता है, कैसे काम करता है। बॉडी से अशुद्ध रक्त को खींचना और बॉडी के हर पार्ट तक शुद्ध रक्त को पहुंचाना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को, O2 को पहुंचाना और CO2 को बाहर लाना, ये मुख्य काम होता है। इसके अलावा जो हम खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स हम लेते हैं, उसको भी कैरी करना और कैरी करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना, ये इसका मुख्य काम होता है।
अब इस सर्कुलेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, इसको हम बोलते हैं हार्ट, हृदय। देखो, हृदय का कंस्ट्रक्शन अगर आप देखोगे तो ऐसे ये मुट्ठी नुमा होता है। आपका मुट्ठी है, कभी भी देखना जो हार्ट है उसका कंस्ट्रक्शन सेम एज इट इज होता है। इसकी 4 परतें होती है, इस पर हम बात करेंगे। हार्ट क्या करता है? बॉडी में ब्लड के पंपिंग का काम करता है। देखो, जब हार्ट अटैक होता है क्या होता है? ब्लड का पंपिंग या तो रुक जाता है या बहुत स्लो हो जाता है। अब इसको ऊपर लाने के लिए लास्ट में जब डॉक्टर के पास कोई उपाय नहीं बचता तो डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है जिसको कहते हैं डोपामाइन। उस इंजेक्शन बना ही इसलिए है कि ब्लड पंपिंग को इंक्रीज किया जाए। ये होता कैसे है, क्यों होता है, कब होता है, इस पे हम गहन अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम हार्ट पे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो 24 आवर्स काम करता है। हम कहते हैं ना, काम करके थक गए हैं, रेस्ट चाहिए, लेकिन ये ऐसा ऑर्गन है जिसको कभी रेस्ट नहीं मिलता। इंसान का मृत्यु तभी होता है जब हार्ट में ब्लड, पूरा शरीर काम करना बंद कर दे, लेकिन अगर हार्ट में ब्लड पंपिंग हो रहा है, इंसान का डेथ डॉक्टर नहीं मानते। भले पूरा शरीर का ऑर्गन काम करना क्यों ना बंद करे, लेकिन हार्ट की पंपिंग बंद हो जाए तो ऑटोमेटिकली सारा ऑर्गन अपने आप काम करना बंद करे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है हमारे शरीर के लिए, हमारे शरीर में ऑर्गन के लिए। इसको दूसरे शब्दों में हॉलो मस्कुलर ऑर्गन भी कहते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये मुट्ठी, यानी इसको फीस्ट बोलते हैं, FIST, फीस्ट की तरह दिखता है, इसका शेप होता है। अब ये शरीर में होता कहां? आप लोगों ने स्टर्नम के बारे में पढ़ा है। स्टर्नम कहां होता है हमारे शरीर में? जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तो आपको स्टर्नम बताया गया था। ये सिस्टम स्टेप बाय स्टेप इसलिए पढ़ाए जाते हैं कि सारा एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। आगे सिस्टम जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो पुरानी बातें आपको पता होनी चाहिए, उसकी जरूरत पड़ती है। अगर ये कोरिलेशन आप करना चाहते हो, समझना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में स्टडी करके बीमारी को समझना चाहते हो, इसके लिए निहायत जरूरी है कि आपको जो पढ़ाया जाता है उसका आप ध्यान रखें। देखिए, स्टर्नम के लेफ्ट साइड में होता है और थैरोसिक कैविटी के बारे में भी आपने पढ़ा था। तो स्टर्नम के लेफ्ट साइड और थैरोसिक कैविटी में ये होता है। अब थैरोसिक जो हमारा स्पाइन में, थैरोसिक कहां से कहां तक होता है, तो बताएगा मुझे? C7 के बाद C12 तक थैरोसिक का ही कहा जाता है जी। तो ये जो 8 से लेके 90 तक क्या कहलाता है? थैरोसिक पार्ट। तो 8 से लेके 90 तक ये तो नहीं जाता, लेकिन थैरोसिक कैविटी जहां से स्टार्ट होता है वहां उसके ऊपरी हिस्से में और स्टर्नम के लेफ्ट साइड में ये स्थित होता है। जनरली इसका वजन 300 से 400 ग्राम होता है। जो फीमेल है उसमें 300 ग्राम माना जाता है, मेल है उसके लिए 400 ग्राम होता है। अब ये बॉडी टू बॉडी डिफर करता है, कई जगह आप 250 ग्राम भी मिल जाएगा। जैसे कहते उसका दिल बहुत छोटा है। हम कहावत में ही अपने घर परिवार में जब कोई
यानी कंजूसी दिखाता है या कुछ कहता है तो हम उसके कहते हैं इसका दिल बड़ा छोटा है। उसी तरह मतलब ये वेरिएट करता है अलग अलग इंसान के हिसाब से, लेकिन ऑन एन एवरेज 250 ग्राम से 400 ग्राम तक इसका होता है। 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, 9 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है, सॉरी 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 9 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 5 सेंटीमीटर मोटाई है। हमारे हार्ट के 3 सरफेस होते हैं। नंबर 1 एंटीरियर सरफेस, नंबर 2 posterior surface, number 3 inferior surface। anterior, posterior, inferior। इसके अंदर एक अपेक्स होता है, जिसमें एक बेस होता है। अपेक्स जो होता है हार्ट के नीचे की ओर होता है और बेस जो होता है हार्ट के ऊपर की ओर, बीच में हार्ट होता है। जो हार्ट की एंटीरियर सरफेस होती है वो रिब्स के पीछे होता है। रिब्स कहां पर है आप सबको मालूम है, रिब्स हमने पढ़ा था, 12 पेयर ऑफ रिब्स। अब जो पोस्टीरियर होता है वो इसोफेगस के साइड में होता है। इसोफेगस के बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल आप लिख लें। और जो इंफीरियर सरफेस होता है वो डायफ्राम के नीचे होता है। इन सब चीजों का भी हम डिटेल पढ़ेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है हार्ट का। ये एक विशेष मसल्स द्वारा बना होता है, जिसको क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। हार्ट का निर्माण एक विशेष मसल्स के द्वारा होता है, जिसको क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल्स। कई दफा आप सुनते होंगे कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाने जा रहे हैं। वाई? डॉक्टर का, स्पेशलिस्ट का नाम कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बना? बिकॉज ये जिस मसल से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक मसल्स। बिकॉज ऑफ दैट इसको हम कार्डियक, जैसे हार्ट अटैक होता है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है उसको क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गया। कहां दिखाना है? कार्डियोलॉजी में दिखाना है, कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाना है। कौन से डिपार्टमेंट में जाना है? कार्डियक डिपार्टमेंट में जाना है। तो अब जब कभी आपके जहन में कार्डियक, कान में कार्डियक शब्द सुनाई दे, इट मींस उस इंसान की प्रॉब्लम कहां पर है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम है उसको। कहीं भी लैब टेस्ट में किसी भी चीज में ये वर्ड लिखा रहेगा तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि इनको इस तरह की समस्या है। अब मुख्यतः इसके 3 लेयर होते हैं। जो इसकी सबसे बाहरी परत होती है उसको कहते हैं एपिकार्डियम। दूसरे लेयर को कहते हैं मेयोकार्डियम। ये हार्ट की सबसे मोटी परत होती है, लेयोकार्डियम। अब इसके अंदर एक और होता है, उसको कहते हैं एंडोकार्डियक।
कभी आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर लिखता है विसरल टेस्ट, इंटरनल पार्ट ऑफ द हार्ट का जो टेस्ट होता है उसको हम विसरल टेस्ट करते हैं। तो इसकी अंदर की अलग अलग टिश्यूज, मसल्स के और भी अलग अलग नाम है, तो उतने डिटेल में हमें नहीं जाना होता है, लेकिन मोटे तौर पे ये कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर होता है हार्ट का जो आपको पता होना चाहिए। इसके चैम्बर होते हैं, उस चैम्बर पे भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन उस सब पर डिटेल में जाने से पहले मैं चाहूंगा कि हार्ट से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आप सबको होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके बोलता हूं, आप लोग लिख लें उसको। हार्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर 1, पहला, हार्ट का औसत आकार एक वयस्क के मुट्ठी के बराबर होता है। देखो, जब आप पेपर दोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए उसका जवाब आप लिख लें ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। 1 मिनट में हमारा हार्ट बीट 72 बार धड़कता है। अगर इसको हम पूरे दिन का कैलकुलेशन करें तो लगभग 1,15,000 बार धड़कता है। और अगर इसको पूरे जीवन काल में आप जाएंगे, जिसका औसतन एज मतलब 60 भी आप मान के चले, तो हार्ट 96,000 किलोमीटर तक खून फैल सकता है, इतना पंप करता है इस 60 साल में। नेक्स्ट है, आपका हार्ट लगभग 2000 गैलन ब्लड पंप करता है, ये डेली। हमारे हार्ट को एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम दिल के रिदम को कंट्रोल करता है, इसे क्या कहते हैं? कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा कि दिल को कभी दिमाग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसका कार्डियक कंडक्शन सिस्टम है जो इसको रन करता है और इसको हमेशा ऑक्सीजन के संपर्क में बनाए रखता है जिससे हमारा जीवन चलायमान होता है। बच्चा जब अपने मां के गर्भ में 4 हफ्ते का हो जाता है, उसका हार्ट काम करना शुरू कर देता है। बच्चा जब अपने मां के गर्भ में 4 हफ्ते का हो जाता है, उसका हार्ट काम करना शुरू कर देता है और मृत्यु होने तक ये अनवरत काम करता रहता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा हार्ट इतना स्पीड से ब्लड पंपिंग करता है कि अगर शरीर से बाहर निकालकर उसको ब्लड की पंप किया जाए तो वो 30 मीटर ऊंचा तक उड़ सकता है। इतना फास्ट, 30 मीटर ऊंचाई तक। पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी 1893 में हुआ था, जो कि अमेरिका के हार्ट स्पेशलिस्ट डेनियल हेल विलियम्स द्वारा किया गया था। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। 1893 में पहली बार ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था
जिसको करने वाले का नाम था, अमेरिकन हार्ट स्पेशलिस्ट थे जिनका नाम था डैनियल हेल विलियम्स। डैनियल हेल विलियम्स। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का हार्ट ज्यादा धड़कता है, इसलिए वो दिल की बात जल्दी समझ जाते हैं। धड़कनों की आवाज हार्ट बल्ब की आवाज होती है, जो हृदय के खुलने और बंद होने पे होती है। अगर आप अपने ब्लड वेसल्स को खींचकर उसकी लंबाई नापें, करेंगे वापस। धड़कनों की आवाज हार्ट बल्ब की आवाज होती है, जो कि हृदय के यानी हार्ट के खुलने और बंद होने पर सुनाई देता है। इसके खुलने और बंद होने का द्योतक है। अगर आप अपने ब्लड वेसल्स को खींचते हैं तो 60,000 मील से ज्यादा एरिया तक फैल सकती है। हंसना आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा होता है। यह तनाव को कम करता है और आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसलिए आज से एक हैबिट आप लोग डालें। भले ही घर के लोग पागल कहें आपको, आप कहीं जा नहीं पाते तो रूम बंद करके कम से कम सुबह शाम 50 बार ठहाके मार मार के हंसे। 5 मिनट लोग घर के लोग पागल कह सकते हैं आपको, लेकिन आपका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा, आपका तनाव कम हो जाएगा और आपका हृदय स्वस्थ बना रहेगा। हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं होती है। हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं होती है। इसी वजह से हार्ट में कैंसर होने की संभावना बहुत कम होती है। अब आप लिख लें, सर्कुलेटरी सिस्टम या दूसरे शब्दों में कहेंगे हार्ट के मुख्य कार्य। तो हार्ट का मुख्य काम क्या है? ब्लड को पंपिंग करना, दूसरे शब्दों में रक्त को शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू तंत्र शिराएं यानी ब्लड वेसल्स ब्लड को दाएं साइड में जो चैम्बर होता है हार्ट का वो लाते हैं और फिर बाएं साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड छोड़ते हैं। अब वही रक्त जो वो लाते हैं उसको पल्मनरी नर्व्स के द्वारा फेफड़े तक उसको ऑक्सीजनेटेड करने के लिए भेजा जाता है, अर्थात ब्लड की शुद्धिकरण करने के लिए फेफड़े तक भेजा जाता है। तो जब आपके
अस्थमैटिक प्रॉब्लम होता है, फेफड़े की समस्या होती है, तो आपको जो डॉक्टर देखता है उसको कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। क्यों? क्योंकि वो पल्मनरी धमनी के एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए उनको पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। फेफड़े का क्या काम होता है? ब्लड को ऑक्सीजन बनाना, ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना, और फिर वो ब्लड वेसल्स की सहायता से दाएं चैम्बर में आती है, और फिर उसकी सहायता से पूरे शरीर में शुद्ध रक्त बहता है। अब ये तो हार्ट का मुख्य काम हो गया। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का मुख्य काम क्या होता है वो भी लिख लें आप। नंबर 1, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करना। नंबर 3, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, यानी जो पदार्थ आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसको शरीर से बाहर निकालने का काम। हार्मोन्स का परिवहन, शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। शरीर में अलग अलग, जैसे आयरन हो गया या अलग अलग रासायनिक पदार्थ हैं, उनका सही प्रकार से वितरण करके शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। शरीर की इम्यूनिटी को बनाए रखकर रोगों से रक्षा करना। अब आज हमने पढ़ा कि हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है, हार्ट की क्या क्या खास बात होती है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा। अब कल की क्लास में इसका पूर्ण विश्लेषण मैं करूंगा और इस चैप्टर को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहता हूं ताकि आप इनको ध्यान में रखें, ताकि आपका हार्ट जो है स्वस्थ रहे और दूसरे के हार्ट को स्वस्थ रखने का भी आप काम करें। क्योंकि कल हम चेंबर और ब्लड वेसल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि प्रॉपर वर्किंग हार्ट का क्या होता है। देखो, 3-4 चीजें आप हमेशा ध्यान रखो कि अपने आप को, अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो जंक फूड से बचा के रखें अपने आप। पहला, वंस इन ए वाइल खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन रोज आपने जंक फूड ही खाना है तो बहुत जल्दी कार्डियक इशू आपके शरीर में आ जाएगा, बीपी का इशू आपके शरीर में आ जाएगा, बीपी लो होगा, बीपी हाई होगा, ये सिचुएशन आपके शरीर में बहुत जल्दी आ जाएगा, शुगर की समस्या बहुत जल्दी आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि जंक फूड का सेवन कम करें। दूसरा, रॉ फूड का सेवन ज्यादा करें, रॉ फूड का सेवन ज्यादा करें।
कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन रिच फूड खाएं और एसिडिक रूप से जो पुअर फूड हो वो खाएं। फॉर एग्जाम्पल, अभी सीजन आया है, ठंडे का मौसम शुरू हो रहा है, गाजर मिलना शुरू हो गया, इसलिए मैंने गाजर का एग्जाम्पल लिया है। अगर गाजर को आप चबा के खाते हैं तो आपके शरीर को क्या मिलेगा? एल्कलाइन। अगर गाजर का आप हलवा बना के खाते हैं तो आपके शरीर को क्या मिलेगा? एसिड। अब आपके शरीर को एसिड चाहिए 28% और आपके शरीर को एल्कलाइन चाहिए 72%। नाउ इट्स अप टू यू कि आप शरीर में एसिड देंगे तो बीमारी फैलेगी, एल्कलाइन देंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जो सज्जन गाजर चबा के नहीं खा सकते वो गाजर का जूस बना के पी लें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो, हार्ट की समस्या होती क्यों है? हमने ब्लड प्रेशर पढ़ा था। ब्लड प्रेशर का डायरेक्ट संबंध आपका हार्ट कितना स्वस्थ है और अस्वस्थ है उससे। क्यों? क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि जब ब्लड को खींचने के लिए ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। छोड़ने के लिए ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो आपका हार्ट अगर प्रॉपर काम करता है तो आपको बीपी की समस्या कभी नहीं होगी। अब उसके लिए एज ए प्राकृतिक चिकित्सक मैंने क्या बताया? 2 इंपॉर्टेंट चीज बताई आपको। आपने ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन रिच फूड इनटेक करना है, कम से कम एसिडिक फूड इनटेक करना है। ज्यादा मिर्च मसाला, ज्यादा ऑयली फूड, ज्यादा खट्टे का सेवन और ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट और जंक फूड का सेवन आपके हार्ट को बहुत जल्दी अस्वस्थ कर सकता है। इन चीजों का सेवन करने से पहले बी केयरफुल। जी को मजा, शरीर को सजा। जो चीज खाने में सबसे ज्यादा अच्छा लगे वो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। चाउमीन, मोमोज, बच्चों को देखोगे आप, वैसे उनको बोलो गर्म पानी पीने के लिए तो बोलेंगे पानी गर्म है, और मोमोज गरम गरम खाने में उनको मजा आता है, 10-20 वैसे ही खा जाएंगे वो, तब वो नहीं कहेंगे कि गर्म है। क्यों? क्योंकि उसमें जो एक नमक नुमा पदार्थ डाला जाता है उस पदार्थ का काम ही है आपके खाने की एपिटाइट को इतना इंक्रीज कर देगा, गरम हो ठंडा हो फटाफट फटाफट आप खाए जाओगे। तो डाला ही इसीलिए जाता है कि आप समझोगे ही नहीं कि अच्छा है बुरा है क्या है, बस खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो खाए जा रहे हो। तो इन चीजों को आप सोचें। बाहर अगर नॉन वेजिटेरियन है आप, तो जहां भी आप सूप पीते हैं, चिकन सूप या कोई भी सूप, तो आप देखें वो ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर वो गाढ़ा होता है तो अरारोट मिला होता है। आपके हार्ट के हेल्थ की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप नॉन वेजिटेरियन हैं, पीना ही मन कर रहा है, चिकन खरीद के ले आओ, घर में बॉईल करो, उसको सूप बनाओ। अगर उसको आपने गाढ़ा ही बनाना है तो घर में मगज रखो, उसको मिक्सी में पीस के थोड़ा सा डालोगे ना, इतना बेहतरीन बन जाएगा, यू कैन इमेजिन। और वो आपको फायदा भी करेगा।
तो एज ए प्राकृतिक चिकित्सक हर एक चीज का सॉल्यूशन आपके पास है। आप खुद पहले ट्राई करें और फिर दूसरों को बताएं। हम जनरली क्या करते हैं, खुद ट्राई नहीं करते हैं और दूसरों को उपदेश देते हैं, तो वो भी कह देता है कि कभी खा के देखा है क्या, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आप अच्छा प्राकृतिक चिकित्सक बनना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप खुद नहीं कर सकते हो दूसरों को कैसे कह सकते हो, और किस विश्वास के साथ कह सकते हो। जब इंसान के खुद के ऊपर बीतती है ना, तो उसका बयां हो, फिर उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, वो शब्द भी आ जाते हैं, लैंग्वेज भी सब कुछ आ जाता है। लेकिन जो खुद पे नहीं इस्तेमाल करता वो पढ़ के बताएगा आप। तो दोनों में अंतर होता है, दोनों के भाव में अंतर हो जाता है, तो भाव आपके फेस पे दिख जाते हैं। इसलिए कोई भी चीज अगर हानिकारक है, आप किसी को कह रहे हो, अगर आपने यूज किया हुआ तो आप बड़े ही केयरफुली उसको बोलोगे, बेटा ऐसे नहीं करना। और अगर आपने यूज ना, अरे कुछ नहीं होता कर लेना ना, बस ये लहजे में यही फर्क हो गया। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी लंबा रास्ता आपने तय करना है, तो अभी से छोटे छोटे चीज एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो। फिर देखो पढ़ाई का भी कितना मजा आता है और ट्रीटमेंट करने का भी कितना मजा आता है। तो हर चीज में होगा ये। तो आज हम हार्ट के बारे में इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों का कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं, मैं उस पर बात करूंगा। और कल हम ब्लड वेसल्स और चैम्बर्स के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड कैसे जाता है, आता है, किससे जाता है, किससे आता है, उसका क्या मतलब होता है, कहाँ ऑक्सीजनेटेड होता है, कहाँ डिऑक्सीजनेटेड होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम, क्योंकि आज मैं शुरू करूंगा तो पूरा नहीं हो पाएगा, कोई फायदा नहीं है, तो कल एक रिदम में पूरा कराएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। सो गो अहेड, आपकी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी, एक एक करके कोई सवाल है आप लोगों के तो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम जी, प्रणाम, बताइए। सर ये रक्त की जो शुद्धि की प्रक्रिया है वो थोड़ा सा एक बार फिर से समझा दीजिए कि वो ऑक्सीजन मतलब फेफड़े तक जाके कैसे रिटर्न। आपको मैडम क्लास में नहीं रहते हो, अभी मैंने बोला अभी अभी 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी नहीं हुआ कि कल हम ब्लड वेसल्स और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे। हाँ सर, आपने आज थोड़ा बताए थे ना, इसलिए मैं जी पूछिए। उसी के लिए मैं जान रही थी कि जैसे दाईं ओर से रक्त को लाना और बाईं ओर से रक्त को छोड़ना, और ये रक्त शुद्धि फेफड़े से होती है, ऐसा मैंने नोट किया। इस पर मैं बृहद चर्चा कल करूंगा। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू जी। आगे कल का टॉपिक ही यही है। जी, और कोई सवाल? आज ये टॉपिक आधा अधूरा रह जाता, फिर कल एक साथ किसी चीज को पूरा करते हैं तो दिमाग में सेट हो जाता है। इसलिए मैं आज 10 मिनट करूं, कल करूं तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, इसलिए आज मैंने उसको नहीं करवाया। जी, और कोई सवाल है आप लोगों का? पूछ लो। तो लास्ट में आपने वो मगज का कुछ बोला था सर, वो मेरा कनेक्शन कट हो रहा है बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं सुन पाई। आप नॉन वेजिटेरियन हैं? नो सर। बस कोई काम का नहीं है आपके। ओके, ठीक है, बस मैं इतना बता दूं कि जब अगर वेजिटेरियन है तो आपको पनीर की सब्जी बनानी है, कोई ऐसी सब्जी बनानी है, तो उसके जो ग्रेवी होता है ना, उसको गाढ़ा करना है, तो आप मगज का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो आहार का ये पार्ट है, वैसे मुझे बताना था जब आहार पढ़ाया जाएगा तब, लेकिन अभी मैंने बता दिया आपको। जी, और कोई सवाल है?
देखो, आप लोग सवाल नहीं पूछते, इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं हो। हम जो पढ़ा देते हैं वो लिख लेते हो और आराम से बैठ जाते हो, उसको रिवाइज नहीं करते हो आप लोग। नहीं तो आप लोग रिवाइज करोगे ना तो मैं भागता फिरूंगा कि इतने सवालों का जवाब इतने टाइम में कब कैसे दे दूं। ये तो सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें सवाल खत्म ही नहीं होते।